24 जून 2026 को आने वाले तबाहकुन दोहरे ज़लज़लों के बाद वेनेज़ुएला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 7.2 और 7.5 शिद्दत के ये दोनों ज़लज़ले सिर्फ 39 सेकंड के वक्फे से आए थे, जिन्होंने ला गुआयरा, काराकास और शुमाली वेनेज़ुएला के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अब सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा संगीन हो चुकी है। ताज़ा सरकारी इतलात के मुताबिक कम से कम 235 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हज़ारों अफराद अब भी लापता हैं और हुक्काम को खदशा है कि मलबा हटने के साथ हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। फायर फाइटर्स, फ़ौज, पुलिस, रज़ाकार और बैनुल-अक़वामी इमदादी टीमें भारी मशीनरी, रेस्क्यू कुत्तों, ड्रोन्स और थर्मल कैमरों की मदद से मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई चंद दिन जिंदा अफराद को निकालने के लिए सबसे अहम होते हैं। इस शदीद तबाही के बावजूद उम्मीद की कई करने भी सामने आई हैं। कई बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतअद्दिद अफराद को कई घंटे मलबे तले फंसे रहने के बाद जिंदा निकाल लिया गया, जिससे मुतासरा ख़ानदानों और इमदादी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। हज़ारों ख़ानदान अब भी बेघर हैं। मुसलसल आफ्टर शॉक्स के बायस लोग स्कूलों, आर्जी कैंपों और खुले मैदानों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। दुनिया भर से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। मेक्सिको, कोलंबिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, भारत, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और दीगर ममालिक की इमदादी टीमें वेनेज़ुएला पहुंच चुकी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी की निगरानी कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि आने वाले चंद दिन इंतहाई फैसला कुन होंगे, क्योंकि वेनेज़ुएला अपनी जदीद तारीख़ की बदतरीन कुदरती आफात में से एक का सामना कर रहा है।